बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो a प्लस बी का होल स्केयर या a माइनस बी के होल स्केयर की शेप पे हम इसको फॉर्मेट दे सकते हैं, या फिर सेकंड मेथड ये हो सकता है कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। बट मिड टर्म ब्रेक के कुछ और क्वेश्चन भी हमारे सामने नेक्स्ट आगे जाके आएंगे। सो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो a प्लस बी के होल स्केयर और a माइनस बी के होल स्केयर के पैटर्न पे करना चाहूँगा ताकि आप इस मेथड को यहाँ पे सीख सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ज़रा राइट साइड पे अपनी स्क्रीन के देखिए। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल आप a की प्लेस पे फर्स्ट वैल्यू समझिए, b की प्लेस पे सेकंड वैल्यू। आप a की प्लेस पे a ना बोलें बल्कि फर्स्ट वैल्यू बोल लें, b की प्लेस पे b ना बोलें बल्कि सेकंड वैल्यू बोल लें, ताकि आपको यहाँ पे a और b नहीं है बल्कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के साथ पहचान हो जाएगी। तो फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, a मीन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, b मीन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट फॉर्म में a b है तो a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू। अब फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के साथ ही हम बात करेंगे ताकि हम a और b की जगह हम ये समझ सकें कि क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपके पास आपने इस लेफ्ट राइट साइड को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करना हो तो लेफ्ट साइड वाली फॉर्म पूरी करनी पड़ती है। a मीन फर्स्ट का स्केयर, अब आप देखें यहाँ किसी एक वैल्यू का स्केयर बनता है तो फर्स्ट वैल्यू को देख लीजिए कि ये 12a का होल स्केयर बनता है, क्योंकि 12 का स्केयर 144 होता है और a का स्केयर जब एक्सपेंड करते हैं तो a स्केयर आ जाता है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट वैल्यू लिखी 12a का होल स्केयर। आगे नेक्स्ट है b का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो यहाँ जो सेकंड वैल्यू है उसका स्केयर नहीं हो सकता, वो किसी का स्केयर नहीं है। हाँ, ये 1 है, जो इसे 1 का अगर स्केयर लिख लें तो 1 का स्केयर 1 ही होता है। तो अब आपके पास दो वैल्यूज तो आ गई। जब ये दो वैल्यूज आ जाए तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट होना चाहिए +2, मैंने लिखा +2। आगे होना चाहिए a मीन फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आपके पास तो स्केयर के नीचे वाली है 12a। b मीन सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू आपकी है 1, यहाँ पे देखें यहाँ पे 1 ही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 12 को 2 से 24, 24 को 1 से तो 24 ही आता है, 24 को a से तो 24a आ जाता है। तो यहाँ ऊपर मिडिल टर्म देखिए ज़रा, वो 24a थी। ऊपर वाली 3 की 3 टर्म जो है वो नई शेप में हमारे सामने आ चुकी है। अब आप यहाँ देखें कि ये फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, और ये फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। अच्छा जी, तो जब इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम उसे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्केयर, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्केयर। तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्केयर लिख लें इसे। फर्स्ट वैल्यू 12a है, सेकंड वैल्यू आपकी 1 है, मिडल में इसके प्लस है और होल स्केयर लिखा गया तो हमने इसे होल स्केयर में कन्वर्ट कर लिया। जब इसकी ये वाली राइट साइड वाली शेप यहाँ आपके पास आ जाए तो आप उसकी लेफ्ट वाली शेप जो है उसमें क्वेश्चन को कंपोज कर सकते हैं। अब ये होल स्केयर है 12a प्लस 1 का होल स्केयर, तो हम इसे 2 टाइम लिखेंगे 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। बास बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ देखें जी कि प्लस आप इसे लिखें 12a प्लस 1 12a माइनस 1। बेटा तो ये तब मुमकिन होता है जब प्लस और माइनस की बात हम लिखते हैं, वो ये होता है कि फर्स्ट वैल्यू का स्केयर इलादा होता है, दरमियान में माइनस होता है और सेकंड वैल्यू का स्केयर होता है। मीन a का स्केयर माइनस b के स्केयर पे b के स्केयर के फॉर्म पे क्वेश्चन होता है। वो इसमें प्लस है और होल स्केयर है, ठीक है। और ये होल स्केयर जब तक होगा वो वैल्यू 2 टाइम लिखी जाएगी। जिस तरह आपके पास एक्स स्केयर होता है तो आप उसे लिखते हो x डॉट x इज इक्वल टू एक्स स्केयर। एक्स स्केयर किसके इक्वल है, x डॉट x, मतलब x को ही 2 टाइम लिखते हो। इसी तरह अगर 2 का स्केयर हो तो आप लिखते हो 2 डॉट 2, वही वैल्यू 2 दफ़ा लिखी जाती है। तो यहाँ पे यही वैल्यू 2 टाइम लिखी जाएगी। नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब यहाँ देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है नहीं। आ जाए इसी के सेकंड स्टेप पे चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। अच्छा, ये a ओवर b का होल स्केयर है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जी होल स्केयर होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ आपके पास मस्ट ऐसी आएँ जिनका आप स्केयर बना सकें। तो यहाँ देखें a ओवर b के ऊपर स्केयर है तो आप इसे होल स्केयर लिख लो ना। a का स्केयर सेपरेट करोगे तो a स्केयर आ जाएगा, b का स्केयर सेपरेट करोगे तो b स्केयर आ जाएगा। अब इसकी लास्ट टर्म को देखिए ज़रा, b ओवर a दोनों के ऊपर अलग अलग स्केयर्स हैं। आप a की स्केयर बना लो ना b ओवर a का होल स्केयर,
तो अब ये भी स्क्वायर हो गया। जब आपके पास दो वैल्यूज बन जाएं फिर तो काम आसान हो गया। नेक्स्ट होना चाहिए -2ab, ए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी का सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस है तो इट मीन दैट इस पे ए माइनस बी वाला फार्मूला ऑपरेट होना है। आगे आना चाहिए -2ab, मैं -2 को एज इट इज लिख लेता हूँ फिलहाल, वही टर्म बाकी बच गया ना हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम जाके इसको वो वाली शेप देंगे जो यहाँ लिखी हुई है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एज इट इज लिखा, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर एज इट इज लिखा, -2 आगे होना चाहिए ab, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है a/b, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है b/a, दोनों लिख लें हम। हमने फर्स्ट वैल्यू भी लिख ली, सेकंड भी लिख ली। अब देखते हैं अगर ये b और ये b कैंसिल हो जाए, इस a को इस a से कैंसिल करवा दिया जाए तो वापस आपके पास रिटर्न क्या मिलता है -2। तो इट मीन दैट उस टर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम उसको इस शेप में लिख लें, क्यों, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं आपस में। अच्छा, अब जब ये क्वेश्चन उस शेप में चला गया तो अब उसे क्या लिखेंगे हम, a - b के होल स्क्वायर की फॉर्म में, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी a/b है, सेकंड वैल्यू आपकी b/a है और दरमियान में माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे। तो जी हाँ, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में कंपोज हो गया। जब होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया तो अब हमें इसे क्या करना चाहिए, जी हम समझ चुके होंगे आप कि जी हमें इसी वैल्यू को 2 टाइम रिपीट कर देना है क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो अच्छा, अब 2 टाइम इसी वैल्यू को हम लिख देते हैं। तो 2 टाइम जब लिखते हैं देखें वही वैल्यूज 2 टाइम लिखी गई है और यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो।